क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5Cl। ये होता है फार्मूला, या फिर इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो लिख सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर Cl ऐड कर देते हैं, जिससे कि आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो लिख सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो प्रिपरेशन की मेथड होती है वो फर्स्ट है बाई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि फर्स्ट मेथड है जिसके द्वारा हम क्लोरोबेंजीन को फॉर्म कर सकते हैं बाई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बाई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन के द्वारा हम कैसे बेंजीन को बना सकते हैं, यानी कि इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, तो फर्स्ट प्रोसेस है इसमें बेंजीन का हैलोजिनेशन कराते हैं। तो ये हैलोजिनेशन जो होता है ड्राई Cl2 की प्रेजेंस के साथ में एक प्रकार से जो आयरन होता है आयरन डस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑन पासिंग ड्राई Cl2 gas into hot iron dust or iodine in the presence of its catalyst क्लोरोबेंजीन आर फॉर्म। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे करेंगे, ये बेंजीन रिंग हो जाती है। बेंजीन रिंग जो होती है इसमें अगर देखा जाए तो प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन एटम होता है। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, एक जगह पर भी होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम होगा। इसको हम रिएक्शन करा देते हैं ड्राई Cl2 गैस से। कौन से? ड्राई Cl2 गैस से, ठीक। और इसमें प्रेजेंट क्या होगा, एक प्रकार से आयरन डस्ट प्रेजेंट होगा, और या फिर कह सकते हैं जो आयोडीन होता है आयोडीन वो प्रेजेंट होगा। अब इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जो रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन अगर के यहाँ पर ऐड हो जाता है, और जैसे क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से Cl2 बनाएगा और ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, ये H हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, प्लस में HCl निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो क्लोरोबेंजीन को अगर हम कह सकते हैं कि बाई हैलोजिनेशन की प्रोसेस के द्वारा अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें दूसरी मेथड है जिसको हम कह सकते हैं बाई रिएक्शन ऑफ PCl5 ऑन
फिनॉल, यानी कि फिनॉल पर PCl5 की एक्शन क्रिया के द्वारा हम कैसे क्लोरोबेंजीन को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है देख सकते हैं बाई एक्शन ऑफ PCl5, PCl5 is known as phosphorus pentachloride। तो phosphorus pentachloride हो जाएगा बाई एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल। फिनॉल का फार्मूला अगर देखा जाए तो कह सकते हैं फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। तो यहाँ पर फिनॉल अगर रिंग बनाना चाहें तो इस तरह से फिनॉल रिंग बना सकते हैं और इसके बाद में इसके ऊपर OH लगा देते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पर PCl5 से रिएक्शन कराएंगे। इससे PCl5 से रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही हम PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये PCl5 में से एक Cl आकर के यहाँ पर ऐड हो जाता है और यहाँ पर निकलेगा इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, Cl बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा POCl3 प्लस HCl। तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्लोरोबेंजीन का को फॉर्म करने के सेकंड जो प्रोसेस है उसमें हम कह सकते हैं बाय एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल। फिनॉल पर जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को एक प्रकार से रिएक्ट कराते हैं तो वो हमारा एक प्रकार से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा होता है बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड, यानी कि क्लोरोबेंजोइक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा कैसे हम क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड प्रोसेस है जिसको लिख सकते हैं बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोइक एसिड। क्लोरोबेंजोइक एसिड के कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा हम कैसे एक प्रकार से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो क्लोरोबेंजोइक एसिड होता है इसको हम सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट कराते हैं जिससे कि हमारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर क्लोरोबेंजोइक एसिड का फॉर्मूला देखना चाहें तो लिख सकते हैं C6H4ClCOOH। ये फार्मूला जो होता है ये क्लोरोबेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है। इसको अगर रिएक्शन करा देंगे तो इसमें रिएक्शन कराएंगे C6H5H4Cl और यहाँ पर COOH। ये जो फार्मूला होता है यही आपका क्लोरोबेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजोइक एसिड को रिएक्ट करा देंगे एक प्रकार से सोडा लाइम के साथ में, यानी कि NaOH के साथ में। जैसे रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर साथ में CaO प्रेजेंट होगा तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH- दोनों रिमूव हो जाएंगे और जैसे ही रिमूव होंगे तो यहाँ पर C6H4Cl प्लस जो यहाँ पर H2O- निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। फिर इसको हम सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट करा देते हैं, यानी कि अगर सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो यहीं पर यहाँ पर ले लेंगे NaOH और साथ में CaO। तो यहाँ पर जैसे लेंगे तो यहाँ पर Na जो होगा ये और यहाँ पर COO और यहाँ पर NaO, ये इतना मिलकर के एक प्रकार से Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। इसका Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये जाकर के ये हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पर ऐड हो जाता है तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से बेटा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम कह सकते हैं गार्टनर रिएक्शन के द्वारा। तो गार्टनर रिएक्शन के द्वारा अगर हम ऑब्टेन करना चाहें क्लोरोबेंजीन को तो लिख सकते हैं
बाइगाटरमैन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है उसको हम कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, जिससे कि एक प्रकार से हमारी क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और यही प्रोसेस एक प्रकार से गाटरमैन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, इसको हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर सिंपल सी बात है Cu और HCl, यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि डाइएजोनियम क्लोराइड होता है वो HCl के साथ कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, और यही प्रोसेस गाटरमैन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ हो जाएगा C6H5Cl+N2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी ये गाटरमैन रिएक्शन होती है। गाटरमैन रिएक्शन में एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर पाउडर के साथ में HCl सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करता है, जिससे कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, यही प्रोसेस हमारी गाटरमैन रिएक्शन कहलाती है। तो इस रिएक्शन के द्वारा हम एक प्रकार से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाई सैंडमेयर रिएक्शन, यानी कि सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा हम कैसे एक प्रकार से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है। और नेक्स्ट है बाई सैंडमेयर रिएक्शन, यानी कि सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा हम कैसे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लिखेंगे बाई सैंडमेयर रिएक्शन, तो ये जो प्रोसेस होती है ये लेबोरेटरी प्रोसेस होती है। कौन सी? लेबोरेटरी प्रोसेस होती है, लेबोरेटरी प्रोसेस या मेथड। लेबोरेटरी मेथड, इसमें क्या किया जाता है, जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है वो एक प्रकार से क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करके फिर जाकर के क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन हमारी सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। यानी कि इस रिएक्शन में सिंपल सी बात कह सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5N2Cl जो होता है ये किसके साथ में क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो यही रिएक्शन एक प्रकार से सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। सैंडमेयर रिएक्शन जो होती है वो कई स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखेंगे जो सोडियम नाइट्राइड होता है यानी कि NaNO2 जो होता है ये HCl के साथ में रिएक्शन करता है, और HCl के साथ में जैसे रिएक्शन करता है तो यहाँ पर HNO2 का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, HNO2 बनता है और प्लस जो है यहाँ पर HNO2 बनता है और NaCl का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर NaCl बनता है। तो ये HNO2 जो होता है ये फिर जाकर के एनिलीन से रिएक्ट करता है। किससे? एनिलीन से रिएक्ट करेगा, और जैसे ही एनिलीन से रिएक्शन करेगा तो एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2 ये एनिलीन होता है। क्या होता है? एनिलीन। तो इस एनिलीन के साथ में यहाँ पर
HNO2 जो कि कहाँ से आपने हुआ, यहाँ से, और HCl ये दोनों रिएक्ट करता है प्लस HCl। इसका टेम्परेचर जो होता है, यानी कि ये रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका इतना पोर्शन है, यहाँ पर Cl जो है, H2 जो है, यहाँ पर Cl होता है, ये आपस में मिलकर के यहाँ से ऑक्सीजन और ये जाकर के मिलकर के एक प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये M और ये M और यहाँ पर C6H5 ये आपस में सब मिलकर के क्या बनाएंगे, C6H5 N2Cl। तो यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, प्लस यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा H2O, और H2O कितने बचेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन ये और ये और ये, यानी कि 2H2O का फॉर्मेशन करेगा। किसका, 2H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से बेटा जो है आपकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो बनता है, ये फिर पुनः जाकर के एक प्रकार से क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस और HCl की प्रेजेंस में जाकर के फिर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं C6H5 N2Cl, ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, और यही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होगा वो क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि Cu2Cl2 HCl की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करके एक प्रकार से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, C6H5Cl।